तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। तो अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूला का मंत्र क्या एक बार फिर बदल रहा है? पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के अलावा अब ए का मतलब क्या अगड़ा, आदिवासी, आदि आबादी सब कुछ होने वाला है? हम आज इसे समझेंगे। यह भी जानिए कि एकाना स्पोर्ट्स स्टेडियम, जहां पर भारत और इंग्लैंड का रंगारंग मैच, रोमांचक मैच हुआ, इस मैच के बाद अब कैसे सभी दल, सभी बड़े नेता इस दावे में जुटे हैं कि आखिर इसका क्रेडिट कौन ले जाए, हम ये भी समझेंगे। और ये भी जानिए कि क्या जेडीयू यानी नीतीश कुमार चारों चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव के बाद क्या वो अब वाराणसी से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे? क्या नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे? इस बात की चर्चा भी खूब है। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात पीडीए की होगी। जी हां, अखिलेश यादव का जो पीडीए है, इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि लगातार ये जो पीडीए है, पी और डी तो कांस्टेंट है, लेकिन ए का अर्थ लगातार बदलता जा रहा है। और अखिलेश यादव इस ए के एक अर्थ के कई अर्थ लगातार सामने ला रहे हैं। पीडीए का मतलब अखिलेश यादव ने जो समझाया था वो ये था कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान, ये जब शुरुआत से उन्होंने अपने इस मंत्र को रखा कि 2024 का चुनाव हो या फिर इंडिया गठबंधन में के अंदर चुनाव हो, फॉर्मूला तो पीडीए का ही होगा। और उस पीडीए में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान की बात हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, इस पीडीए के अलग अलग जो लेटर्स हैं और खास करके ए, ये डाइल्यूट हो रहा है। और पिछड़ा और दलित ये तो कांस्टेंट बने हुए हैं, लेकिन ए यानी कि जिसे अखिलेश यादव ने सबसे पहले अल्पसंख्यक मुसलमान कहा था, आज उसकी उन्होंने एक नई परिभाषा दी। ए का मतलब अगड़ा भी है, और ए का मतलब अगड़ा ही नहीं, ए का मतलब आदिवासी भी है, और ए का मतलब आधी आबादी भी। यानी कि पीडी तो कांस्टेंट रहा, पिछड़ा और दलित, लेकिन ए के कई अर्थ निकल गए। और अखिलेश यादव ने इस पीडीए में के ए में सबको समेटने की कोशिश की, यानी मुसलमान भी, अगड़े भी, आदिवासी भी और महिलाएं भी। अब ये ऐसी कंफ्यूजिंग स्थिति है कि बाकी आखिर इस पीडीए का असल अर्थ है क्या, लेकिन हम इससे कह क्यों रहे हैं पहले समझ लीजिए। आज अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब वो तकरीबन 25 किलोमीटर की अपनी साइकिल यात्रा लेकर निकले, उसके पहले आज उनके बाद से ये कंफ्यूजन फैला। और उन्होंने क्या ए को लेकर समझाया, कैसे ए का मतलब अगड़ा बताया, पहले आप अखिलेश यादव को सुन लीजिए। जहां हम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की बात कह रहे हैं, वहीं पीडीए हमारा पिछड़े, दलित, आधे आबादी की भी बात कर रहा है, वहीं पीडीए हमारे अगड़ों की भी बात कर रहा है। तो अगर हमें कहें ए को कैसे डिफाइन करना है, तो हमारे अल्पसंख्यक भाई भी हैं, आदिवासी समुदाय भी है और अगड़े भी हैं, और उसका उदाहरण आप देख रहे हो। ये तो आपने सुना, अब ए का मतलब अगड़ा भी है, अगड़ा ही नहीं, अगड़ा भी है, यानी कि इसमें अल्पसंख्यक भी हैं, मुसलमान भी हैं, सभी अल्पसंख्यक आ गए, आधी आबादी भी है। तो क्या ये मंत्र कारगर है? चर्चा ये है कि अखिलेश यादव अपने इस मंत्र को लेकर थोड़े कंफ्यूजन में। एक वक्त पीडीए तक कहा गया, यानी कि अल्पसंख्यक और उसमें आदिवासी जोड़ा गया था, लेकिन अब इसी में अगड़ा भी जोड़ दिया गया। अखिलेश यादव के इस पीडीए फॉर्मूले की चर्चा खूब होती है और लगातार अखिलेश अपने हर कार्यक्रम में इस पीडीए की ही बात करते हैं। लेकिन जब पिछड़े और दलित की बात होती है, तो क्या ए में सब सचमुच समा रहा है, या सारे इससे संतुष्ट हैं? क्या अगड़े इतने में संतुष्ट हैं? क्या मुसलमान सिर्फ इससे संतुष्ट हैं कि हाँ, ए का मतलब वो भी है, ए का मतलब ये भी है, ए का मतलब अगड़ा पिछड़ा सब? अब ये एक ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, जिसे लेकर पार्टी के नेताओं को भी नहीं सूझ रहा कि आखिर पीडीए का सही अर्थ क्या निकाला जाए। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि उनका ये जो पीडीए है, ये समावेशी है। और समावेशी इसलिए कि बेशक पिछड़े और दलितों के अलावा जो ए है,
ए में सबका समावेश है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे अगड़े हों, इसलिए उनका पीडीए फॉर्मूला कंप्लीट है। अब चर्चा चाहे जो हो, लेकिन अखिलेश अपने पीडीए को लेकर पीछे नहीं हटने वाले। आने वाले दिनों में चूंकि इंडिया अलायंस को लेकर के चुनाव के बाद एक बार फिर चर्चा तेज होगी, लेकिन उसके पहले अखिलेश यादव इंडिया की बात तो जरूर करते हैं, इंडिया के जीतने की भी बात करते हैं, लेकिन पीडीए की बात साथ साथ उसी जोरदार तरीके से करते हैं। इंडिया जीतेगा, ये भी सुन लीजिए आज अखिलेश यादव ने इंडिया को लेकर क्या कहा। अरे भाई, खेल से भाई आप भी बताओ, खेल से कहाँ पहुँच रहे हो? खेल को खेल ही तक रहने दो। और हम आप तब खुशी ज्यादा मनाएंगे जब इंडिया जीतेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, इंडिया जीतेगा और इंडिया फिर जीतेगा बाद में। देखो, मैच देख करके तो यही लगता है कि कई लोग ऐसा खेल खेलते हैं जो खेलना ही नहीं जानते हैं। कम से कम वो खेल न खेलें। इंडिया जीतेगा आप कह रहे हैं, तो 2024 वाला इंडिया भी की बात नहीं करते? मैं आपसे कह रहा हूँ, इंडिया ही जीतेगा। तो आपने देखा, इसके अलावा बता दें कि अखिलेश यादव ने आज तकरीबन 25 किलोमीटर लंबी अपनी साइकिल यात्रा निकाली और एक्सप्रेस वे से उनकी शुरू हुई ये साइकिल यात्रा जनेश्वर पार्क तक आई और इसी दौरान वो स्टेडियम भी पहुंचे थे, इकाना स्पोर्ट्स स्टेडियम भी पहुंचे थे और वहां भी हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ मौजूद रही। तो बहुत समय के बाद अखिलेश यादव ने बहुत लंबी दूरी तक आज साइकिल चलाई। अपने साइकिल को उन्होंने अपना मूल मंत्र बताया, पीडीए लोगों के सामने एक बार फिर रखा और पूरी तैयारी अब 2024 को लेकर के है। अखिलेश यादव इतने एक्टिव क्यों हैं, यही बड़ा सवाल है और ये इसलिए है क्योंकि 2024 में वो अपने किसी और सहयोगी को, यानी कि कांग्रेस पार्टी हो या फिर दूसरे दल हो, उन्हें अपने वोट बैंक में सेंध लगाने का मौका देना नहीं चाहते। तो बात अब इकाना स्पोर्ट्स स्टेडियम की। जी हां, बीती रात रंगारंग कार्यक्रम और जीत के जश्न में पूरा लखनऊ डूबा था, क्योंकि इंग्लैंड पर भारत ने शानदार जीत दर्ज की और जो इकाना स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उस स्टेडियम की ये जीत अपने आप में बेहद ही जबरदस्त और रंगारंग थी। 2 बार स्टेडियम के लाइट्स को ऑफ किया गया और लाइट एंड लेजर शो दिखाई दिया। ये इतना भव्य था कि चाहे आम लोग हों या फिर बड़ा से बड़ा नेता, कोई खुद को इस अहम क्षण का गवाह होने से नहीं रोक पाया। लोगों ने खूब धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर उसके वीडियो शेयर। लेकिन अखिलेश यादव जब से ये मैच शुरू हुआ, मैच देखने पहुंचे, अपने कुछ समर्थकों के साथ पहुंचे थे और मैच देखने के साथ ही अखिलेश यादव ने यह दावा किया कि ये समाजवादियों की देन, और इसमें सच्चाई भी है कि ये स्टेडियम बनाया हुआ अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में 2012 से 2017 का जब उनका कार्यकाल था, तब उन्होंने इस स्टेडियम को मूर्त रूप दिया था, यानी कि स्टेडियम पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ। लेकिन जब बीजेपी की सरकार 2017 में आई, तब इसका नामकरण अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया और 2017 के बाद से इसमें क्रिकेट मैच शुरू हुए। आकाश आनंद, जो कि बीएसपी के दूसरे बड़े नेता हैं, यानी कि मायावती के बाद की उनकी पोजीशन है, उन्होंने एक खबर ट्वीट की और उसमें उन्होंने उस खबर के जरिए ये बताया कि दरअसल ये स्टेडियम का कंसेप्ट पूरी तरीके से मायावती का है। यानी मायावती ने अपने जमाने में इस इकाना स्टेडियम को कंसेप्चुलाइज किया था, यानी उसकी सोच मायावती के जन्म समय में पनपी, उस दौरान सर्वे हुआ। वहीं पर अखिलेश यादव का जब दौर आया, तब उन्होंने पूरा स्टेडियम खड़ा कर दिया। पीपीपी मोड पर यह स्टेडियम बना और अब बीजेपी के दौर में, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौर में, इसमें बड़े से बड़े क्रिकेट मैच हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हालांकि मैच देखने नहीं पहुंच पाए, जबकि अखिलेश यादव पहुंचे थे और अगर देखा जाए तो बीसीसीआई की पूरी टीम थी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नहीं आना भी कई लोगों को थोड़ा खल रहा है कि आखिर इतना बड़ा मैच हुआ और मुख्यमंत्री क्यों नहीं आए। मुख्यमंत्री दफ्तर के मुताबिक उनके बहुत सारे कार्यक्रम पहले से शेड्यूल्ड थे,
इसलिए मुख्यमंत्री नहीं आ पाए। लेकिन अखिलेश यादव ने बातों बातों में ये जरूर कहा कि मुख्यमंत्री को भी यहां आना चाहिए था, और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एक कटाक्ष भी था। आप अखिलेश यादव को सुनिए कि अखिलेश यादव इस पूरे स्टेडियम को लेकर क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब से मैच हुआ है समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार इस स्टेडियम को लेकर के एक के बाद एक दावे कर रहे हैं कि ये समाजवादियों की बनाई हुई की जगह है, ये स्टेडियम उनका बनाया हुआ है और हर विकासवादी सोच समाजवादी पार्टी की है। सुनिए अखिलेश यादव। ये पहचान अगर किसी ने बना करके दी तो समाजवादियों की देन है, समाजवादी सरकार की देन है। बीजेपी ने तो केवल इतना किया है कि जो भगवान के नाम पर इकाना स्टेडियम था उसका नाम बदल दिया। तो नाम बदलने वालों से नहीं चीजें बदलती हैं, जब कुछ काम होगा बड़ा तब चीजें बदलती हैं। तो समाजवादियों ने कम से कम ऐसे बड़े काम किए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, जिसका परिणाम ये है कि आज दुनिया देख रही है और जो लोग यहाँ आ रहे होंगे उन्हें खुद महसूस हो रहा होगा कि ऐसा ही अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और बने होते तो शायद और उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल मैच हो सकते हैं। मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं, जो यहाँ पर आएंगे मैच देखने। वो समाजवादियों का काम देखने आए हैं और बहुत सारे और भी लोग भाजपा के आए होंगे। वो समाजवादियों का काम देख करके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होगी, लेकिन दिल में उनके खुशी और धन्यवाद दे रहे होंगे समाजवादियों को। दूसरे प्रदेश से लोग यहाँ पे आए, हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा बहुत खूबसूरत स्टेडियम है, गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड कप हो रहा है। देखिए, मैं वो तारीफ स्वाभाविक है, कोई अच्छी चीज है उसकी तारीफ होगी, जो अच्छा काम होगा उसकी तारीफ होगी। मैं खुद एक दूसरे दल के सांसद के साथ बैठा था, मुझे नहीं पता था कि वो मैच देखने आए। वो खुद महसूस कर रहे थे कि ये स्टेडियम वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है और एक नई पहचान, और कम से कम देखने से ये लगता है कि लखनऊ के हेरिटेज, लखनऊ के आर्किटेक्चर को कम से कम एस्थेटिकली दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर इस वक्त पूरा सोशल मीडिया इकाना स्टेडियम पर हो रहे पॉलिटिक्स से इस वक्त भरा पड़ा है। समाजवादी पार्टी के समर्थक लगातार ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि कल जब अखिलेश यादव मैदान में थे तो जो प्रसारण है, प्रसारण के दौरान उनका चेहरा नहीं दिखाई दिया। हालांकि वो मैच देख रहे थे। कई लोगों ने सवाल उठाए, कई सोशल मीडिया के ग्रुप्स ने सवाल उठाए कि आखिर अखिलेश यादव को क्यों नहीं दिखाया गया, कहीं उन्हें दिखाए जाने से आखिर समस्या क्या थी। तो बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात ये कि स्टेडियम की चर्चा खूब हो रही है। और अब एक सियासी चर्चा इन दिनों उत्तर प्रदेश में जोर पकड़ रही है, और वो ये कि क्या एक बार फिर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी आजमाइश करने जा रहे हैं। अगर सूत्रों की माने तो दिवाली के बाद नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के दौरे पर होंगे और अपनी वो शुरुआत, यानी कि कैंपेन की शुरुआत वाराणसी से करेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र से। अभी तक इंडिया गठबंधन बनने के बावजूद नीतीश कुमार को वो तवज्जो नहीं मिली है जिसके वो हकदार माने जाते हैं। हकदार इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन को बनाना या इंडिया गठबंधन के सभी दलों को एक करने का श्रेय उनको जाता है, लेकिन अभी तक ना तो वो संयोजक बनाए गए हैं, ना ही अध्यक्ष बनाए गए। अब चर्चा यह है कि उनकी पार्टी जेडीयू नीतीश कुमार को लेकर बेहद ही गंभीर है और उत्तर प्रदेश में वो अलग से जेडीयू के कार्यक्रमों को लेकर आ रही है। इंडिया गठबंधन क्या करता है, अखिलेश यादव उसके लिए कितने तैयार होते हैं, इससे इतर नीतीश कुमार अपने सियासी कार्यक्रमों की शुरुआत कर सकते हैं और वो भी वाराणसी से। और ये चर्चा तब है जब एक दिन पहले जेडीयू के उत्तर प्रदेश की जो टीम है, जेडीयू के जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, उन्होंने पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात की है, मीटिंग की है, और उसके बाद ये बात सामने आई है कि जल्द ही वो उत्तर प्रदेश में अपनी सभाएं शुरू कर सकते हैं। तो क्या इन सभाओं में नीतीश कुमार और अखिलेश यादव साथ होंगे? क्या अखिलेश यादव के जो सहयोगी दल हैं, अपना दल कमेरावादी, ये सभी दल साथ होंगे? इस पर कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई है। लेकिन एक बड़ी चर्चा और है कि एक बार फिर फूलपुर का नाम आ रहा है कि नीतीश कुमार वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये तमाम बातें फिलहाल कयासों में हैं, फिलहाल ये तमाम बातों की चर्चा हो रही है। लेकिन आपको बताएं कि धनंजय सिंह, जो कि जौनपुर के पूर्व सांसद हैं, बाहुबली हैं और इस वक्त जेडीयू के बड़े नेता हैं, वो
अपने क्षेत्र में पदयात्रा शुरू कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम और एक बड़ी पदयात्रा कर रहे हैं। उम्मीद है कि नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में भी आएंगे। तो उत्तर प्रदेश का कुर्मी कनेक्शन, उत्तर प्रदेश का को लेकर के नीतीश कुमार की थोड़ी बेचैनी कि वो भी अब उत्तर बिहार के बाहर उत्तर प्रदेश में अपने पांव पसारे, ये तमाम बातें ऐसी दिखाई दे रही हैं जिससे लगता है कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की सियासत में दिखाई दे सकते हैं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी।